राज अच्छा तुमने टाइम पे ब्रेक मार दिया वरना एक्सीडेंट हो जाता। ओए माइकल शूमाकर है। ओए भाई वाह क्या सोनी गड्डी है। थैंक यू बाबा जी। की थैंक यू। देखते नहीं इधर गड्डियों की लंबी कतार है। अरे बाप रे इतनी लंबी लाइन लग गई। और की हम 3.5 घंटे से रेंगते रेंगते यहाँ तक पहुंचे और तू फार्मूला रेसिंग करके फटाक से अंदर घुस गया। ये क्या हो रहा है? हवलदार जी ये कार वाला बीच में घुस गया है। कौन और किसके बीच में घुस गया? अरे पीछे से ऐसे आया और ऐसे घुस गया। ऐसे आया और ऐसे घुस गया? हाँ। आपका दिमाग खराब हो गया है। ये कार कोई खेकड़ा है जो साइड से चलती है? इतनी सी छोटी जगह में घुस जाएगी? एक्सक्यूज मी, यस क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? न्यू एडमिशन। यस, पहले कौन से कॉलेज में थी? लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वाह। वैसे मैंने प्रिंसिपल का ऑफिस पूछा था। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आप एक काम कीजिए, यहाँ से सीधा जाके अंदर जाइए, स्टेयर्स आएंगे, ऊपर जाके लेफ्ट, थोड़ी सी दूर प्रिंसिपल का ऑफिस है। थैंक्स। यू वेलकम। ब्यूटीफुल। जाइए जाइए लेडीज फर्स्ट। तुम चलो फिर हम भी आते हैं। What nonsense! बढ़ गई। एक्सक्यूज मी। देखिए ये सब अछड़ के नहीं है। मैं आपको प्रिंसिपल का ऑफिस बताता हूँ। मैं इन जैसा नहीं हूँ। आइए, कम कम। जरा हटिए। दिस वे। यही हमारे प्रिंसिपल साहब। Excuse me, sir. अरे राज क्या कर रहा है? ये डिजाइन देख, ये गाड़ी ऐसी बन जाएगी। ये गाड़ी ऐसी बन जाएगी? क्या बात है यार, क्या डिजाइन बनाई है तूने, कमाल है। थैंक्स। अरे हाँ, पाजी बुला रहे हैं, जाके पगार ले ले। 15, 16, 17, 18। ये तुम्हारी पगार है जी। और ये तुम्हारा ओवर टाइम। जी। साइन करो इधर। पापा मैं उठाऊं? नहीं मंगलू फोन उठाओ। जी। हेलो करतार मोटर गैरेज। राज भेज दीजिए। जी। ये तेरी पगार, 3 दिन के पैसे काट लिए हैं। क्यों? पिछले महीने 3 दिन तू काम पर नहीं आया था, याद है ना? हाँ, पर वो तो दादी को लेकर बाहर जाना पड़ा। तू मुझे ये बता कि पगार अपनी दादी की सेवा की लेता है कि मेरी सर्विस की? अरे अब मुंह क्या देख रहा खड़ा खड़ा, चल जा। जी पाजी। ओए कोलू। जी पापा। ओए मैंने जग के अंदर बर्फ डाल के लस्सी ठंडी होने के लिए रखी थी, कहाँ गई? पापा एक ग्राहक आया हुआ था, उसकी गाड़ी गर्म हो गई थी, मैंने उसके रेडिएटर में ठंडी लस्सी डाल दी। ओए तूने मेरी लस्सी उसके रेडिएटर में डाल दी? कोई और ठंडी सी थी ही नहीं। तो मेरा सर डाल देता उसमें। सर तो डाल देता, लेकिन आपका सर तो बहुत गर्म है, रेडिएटर में आग लग जाती तो। ओए मंगलू, ओए इस उल्लू के पट्टे को कुछ समझा, नहीं तो घिसे हुए टायर की तरह गैरेज के बाहर पड़ा रहेगा। कसमानू खाना। दादी। अब ये बता कि कॉलेज का तेरा पहला दिन कैसा रहा? दादी स्कूल का आखिरी दिन और कॉलेज का पहला दिन कहाँ अच्छा होता है। लेकिन मेरा 75% बहुत अच्छा था। तो बाकी का 25% क्या बुरा था? मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझसे स्टूपिड से क्वेश्चंस पूछे। दादी एक बात पूछूं, मैं कैसा लगता हूं? I mean, मैं अच्छा लगता हूं ना? अरे बेटे, तू तो लाखों में एक है। मजाक नहीं दादी। मान लो आप 60 की नहीं 18 की होती और मैं ऐसा होता, बिल्कुल ऐसा होता, तो तुम्हें कैसा लगता? वैसे आज तो ये खूबसूरती और कॉम्प्लेक्शन की बातें क्यों कर रहा है? कॉलेज में कोई लड़की देखी क्या? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? आजकल के लड़के बड़े स्मार्ट होते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल की लड़कियां उनका फ्यूचर नहीं उनका फीचर देखती हैं। कौन है वो लड़की? लंदन से एक लड़की ने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है। काफी लड़के उसके फ्रेंडशिप के चक्कर में, कुछ लोगों ने तो उसे परेशान भी किया, लेकिन मैंने उसकी हेल्प की, उसको प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंचाया।
बस मैं समझ गई कि आज का तेरा 75% अच्छा क्या था। तुझे ये लड़की अच्छी लगी ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देख, मैं तेरी माँ नहीं, दादी माँ हूँ। और अगर मैं 18 साल की होती ना, तो मैं चाहती कि तू मुझे अप्रोच करे और मुझसे कुछ बात करे। क्या देख रहा है? बुक्स बुक्स। हाय, हाय। आई एम सो सॉरी। किस लिए? कल तुमने मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस तक छोड़ा और मैंने तुम्हें थैंक्स भी नहीं बोला। ओह, इट्स ओके। आई एम प्रिया। आई एम राज। एंड दिस इज माय फ्रेंड विकी। हाय। हाय। ओके, मुझे कुछ नोट्स तैयार करने हैं। मुझे भी कुछ नोट्स शेयर करने हैं। ओके, बाय। 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 हे गाइस, कम हियर। वो देख, मिस ऑक्सफोर्ड। क्या तकदीर पाई है। बैटरी ने? नहीं, पेंसिल के उस रबड़ ने। काश मैं वो रबड़ होता। तुम सब इधर ही रुको और देखो रॉकी का कमाल। हाय, एक्चुअली मैं कल से आपको सॉरी कहने के लिए ढूंढ रहा था। वो प्रिंसिपल के ऑफिस का रास्ता बताया था ना, तो गलती से मैंने राइट टर्न की जगह लेफ्ट टर्न कह दिया और आप जेंट्स टॉयलेट पहुंच गई। वैसे भी फ्रेंडशिप में थोड़ा बहुत मजाक तो चलता ही है ना। डोंट टच मी, आई से गेट आउट। आइंदा मुझसे बदतमीजी की ना तो प्रिंसिपल से नहीं सीधा पुलिस कमिश्नर से कंप्लेंट करूंगी। गेट लॉस्ट। रॉकी को तो इस तरह किसी प्रोफेसर ने भी नहीं डांटा होगा। लेकिन रॉकी से ज्यादा तो तू डरा हुआ लग रहा था। नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगा? अच्छा सुन, अगले हफ्ते अपना कॉलेज कैंप जा रहा है और मैंने तेरा भी नाम लिखवाया है और तू भी आ रहा है। नहीं यार, मैं नहीं आ सकता। क्यों? गैराज में बहुत काम है और पाजी चिल्लाएंगे। अरे यार, तेरे पाजी तो हमेशा चिल्लाते रहते हैं। चिल्लाने दे यार, उनके चिल्लाने से ही तो मेरा घर चलता है। ठीक है यार, सी यू। बाय बाय। प्रिया, प्रिया तुम्हारा बॉस। राज, तुम यहाँ? प्रिया, तुम्हारा पर्स कॉलेज में गिर गया था। ओह माय गॉड, ये तो तुम मुझे कल भी दे सकते थे। दे सकता था, लेकिन इस पर्स में तुम्हारी कुछ चाबियां, पैसे, क्रेडिट कार्ड्स और तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस भी था। तो मुझे लगा कहीं तुम पूरी रात परेशान न रहो। मेरी परेशानी के लिए तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया? तुम्हें कुछ हो जाता तो? आई एम फाइन। ओके, तुम पहली बार मेरे घर आए हो, चाय पीकर जाना पड़ेगा। ओके। ओके, कम। क्या हुआ? फिर कभी। इसका मतलब फिर से पर्स गिराना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, फिर कभी जरूर आऊंगा। बाय। थैंक्स अ लॉट। बाय। राज, you're okay? या लगी तो नहीं? नहीं नहीं, Sure? आऊंगा मैं चाय पीने। Okay. जरूर। Okay. Bye. बाय बाय। Bye.
बेटा ये मैंने बचपन में लगाया था। इस कार को मैं टार्जन मानता था और इसका नाम भी टार्जन रखा था। टार्जन तो आदमी था। था तो आदमी, लेकिन इस मशीन जैसी ताकत थी उसमें। ये लड़के, यहाँ क्या कर रहा है? क्या चाहिए तुझे? अंकल, आपको ये कार कहाँ से मिली? ये कार नहीं, बेकार है, भंगार है। कोई भी कहीं से लाता है और किलो के भाव में बेच जाता है। मैं इसे खरीदूंगा। कितने रुपए लेंगे? कम से कम 5,000 का भंगार होगा। 5,000? मैं आपको 5,000 दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास नहीं है। मैं इसे एक हफ्ते के बाद आकर ले जाऊंगा। ये सब नहीं चलेगा। रोक रहा है तो बोलो, वैसे भी आधा सर चुका है। अंकल, जितनी जल्दी आपको इसे बेचने की है, उससे कहीं ज्यादा जल्दी मुझे इसे खरीदने की है। ये मेरे पापा की कार है। बस एक हफ्ता अंकल, प्लीज। ठीक है, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रखूंगा। थैंक यू अंकल। थैंक यू हफ्ते के बाद बोलना। दादी, हाँ दादी, 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 दादी। अरे क्या बात है, आज तो तू 75% से ज्यादा खुश लग रहा है। दादी, आज मेरी खुशी का कोई परसेंटेज नहीं है। ऐसा क्या मिल गया? अरे बैठो तो सही। बात क्या है? दादी, तुम पापा से बहुत प्यार करती थी ना? तू एक माँ से पूछ रहा है कि उसे अपने बेटे से कितना प्यार है? फिर तो पापा की हर चीज से तुम्हें प्यार होगा। ये तो तू अपने आप से पूछ। उसका रंग, अंश, निशानी, जो भी मेरे पास है, वो सब तू ही तो है। आज तू ये सब कुछ क्यों पूछ रहा है? दादी, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। 5,000 रुपए? बहुत ज्यादा है ना? तूने कभी कुछ ज्यादा मांगा ही कहा। मेरे पास तुझे देने के लिए हमेशा कमी ही रही। किस लिए चाहिए? दादी, मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लाऊंगा जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाओगी। बेटे, तुझे खुश देखकर ही तो मैं खुश हो लेती हूँ। देख, अगले हफ्ते मेरी बीसी खुलेगी, वो लेकर मैं तुझे दे दूंगी, ठीक है? थैंक यू दादी। प्रिया, राज, हाय। तुम यहाँ काम करते हो? बस पार्ट टाइम जॉब। वेरी गुड। ट्रेनिंग के साथ पॉकेट मनी भी? हाँ, तुम्हारी नाक थोड़ी डिफरेंट है ना? पापा पे गई है। नहीं, काली हो गई है। हाँ? एक मिनट, मैं साफ करती हूँ। तुम्हारे पापा की नाक बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ कैसे आना हुआ? पता नहीं, चलते चलते गाड़ी रुक जाती है। अभी ठीक कर देता हूँ। लगता है गाड़ी काफी टाइम से सर्विस नहीं कराई। पता नहीं, अब मैंने पहले कभी नहीं देखा। राज, तुम अपनी पढ़ाई, पार्ट टाइम जॉब एक साथ कैसे कर लेते हो? मैनेज कर लेता हूँ। इससे पढ़ाई का नुकसान नहीं होता? होता है, पर क्या करूँ, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बचपन में माँ के न रहने के बाद एक पापा ही थे। उनकी भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। आई एम सो सॉरी। तुम अकेले रहते हो अब? नहीं, दादी है ना मेरे साथ। लो, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई। थैंक यू सो मच। कितने पैसे हुए? पैसे? कैसे पैसे? एक स्क्रू ही तो टाइट किया है, और तुमने थैंक यू बोला, वो भी कुछ ज्यादा है। नहीं राज, तुम्हें पैसे लेने पड़ेंगे। देखो, हमारे यहाँ स्क्रू टाइट करने के पैसे नहीं लिए जाते। तुम्हारी गाड़ी में कोई बड़ा काम होना तो टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ फ्री में कर दूंगा। और हाँ, तुम्हारी गाड़ी फिर कभी लिया ना, मैं सर्विस भी करा दूंगा। सो नाइस ऑफ यू राज, थैंक यू सो मच। थैंक्स। वेलकम। बाय 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 बाय। ओए, तू यूं यूं करता रहेगा तो मैं सड़क पर खड़ा होकर यूं यूं करता रहूंगा। क्या कहा तूने उस लड़की को? कोई बड़ा काम होगा तो फ्री में कर देगा? हैं? अरे थैंक यू लेकर काम करता है तू? कर। पगार देते वक्त मैं लिफाफे में पैसे डालने की बजाय थैंक यू डालकर दे दूंगा तुझे। चुप कर। उस लड़की से पैसे क्यों नहीं लिए तूने? खैराती गैराज है क्या ये? 15 मैकेनिकों को स्क्रू टाइट करने की पगार देता हूं मैं। इस गैराज के अंदर जब गाड़ी एंटर होती है ना तो 500 रुपए चार्ज होते हैं, पता है तुझे? पाजी, वो पहचान वाली थी। अरे पहचान वाली थी तो घर पे जाके उसके स्क्रू टाइट करना। यहाँ अगर स्क्रू टाइट करेगा तो मैं तेरे स्क्रू ढीले कर दूंगा। पाजी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। देख, तेरे 500 रुपए कट। और अगर आइंदा ऐसा करेगा तो पूरी पगार कट और नौकरी से निकाल दूंगा। जा जाके काम कर। जी पाजी।
जी पाजी। ओए कोलू, ओए की कर रहे तू? पापा मैं इंजन विच ऑयल पा रही है। ओए गधे के बच्चे, ये ऑयल की बोतल नहीं, रूह अफ़ज़ा शरबत की बोतल है। लेकिन पापा। चुप कर। ओए मंगलू। जी पाजी। ओए इस उल्लू के पट्टे को किसी डिक्की में बंद कर, इसने बोनट खोलने शुरू कर दिए हैं। मैं सीखूंगा कैसे पापा? अरे क्या सीख रहा है तू? मेरी सारी खाने पीने की चीजें गाड़ियों में डाल रहा है। कार और करतार में कोई फर्क नहीं दिखता तुझे? चल दबाओ यहाँ से, चल। देख राज, तेरा लाइब्रेरी में उसे छुप छुप कर देखना, जान पर खेल कर उसका पर्स लौटाने जाना और उसकी गाड़ी फ्री में रिपेयर करना। अरे तेरा एक्सप्रेशन साफ कहता है कि तू प्रिया को पसंद करता है, और अगर पसंद करता है तो कह दे उससे। देख तू कल रोज डे है, तू जाकर उसे एक रोज ऑफर कर, और अगर उसने वो एक्सेप्ट कर लिया ना तो तुझे तेरा जवाब मिल गया। और नहीं किया तो वो रोज सीधे तेरे मुंह पे मारेगी, लेकिन उससे तेरी नाक नहीं टूटेगी, समझा? अब चल। आइडिया बुरा नहीं है। चलो। ये येलो सूट पहनकर मैं यहाँ जॉगिंग करने नहीं आया हूँ। तुमने पूछा था ना मैं क्या छुपा रहा हूँ? ये छुपा रहा था मैं। हैप्पी रोज डे प्रिया, दिस इज टोकन ऑफ माय लव। अरे तुमसे उसी दिन मैं प्यार करने लगा था जब मैंने तुम्हें कॉलेज में पहली बार देखा। क्लासरूम, बाथरूम, बेडरूम, हर जगह मुझे तुम ही नजर आने लगी। अरे तुम्हारे प्यार में मैं इतना निकम्मा हो गया कि मेरी दादी में भी तुम नजर आने लगी, मगर फिर भी मुझ में आई लव यू बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तब मेरे दोस्त विकी को मेरी बीमारी समझ में आई। विकी बोला, राज लव साइलेंट नहीं वायलेंट होते। अब मैं भी वायलेंट हो गया हूँ। एक काले कौवा, गिव मी योर रेड रोज। प्रिया, ये टोकन था, एंड दिस इज फुल एंड फाइनल। अगर तुम्हें प्यार है तो एक्सेप्ट करो, वरना मेरे मुंह पे मार दो, इससे मेरी नाक नहीं टूटेगी। ये भी मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था। नहीं, अब तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, मैं तो सबसे कहूंगा दैट आई लव यू। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। अरे राज, तुम यहाँ? आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? दादी ने कहा कल रात नींद में मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोल रहा था। जरूर बोला होगा, मेरे सामने भी तुमने बहुत कुछ बोला था। क्या बोला था? गाड़ी में बैठो, मैं बताती हूँ। मालूम है कल तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी। नहीं, मैंने तो आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया। लगता है मेरे साथ किसी ने शरारत की थी, मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। जिसने भी ये शरारत की ना, बहुत अच्छा किया। ऊपर से इतने भोले लगते हो, अंदर से बिल्कुल चालू हो तुम। चालू नहीं, महा चालू। जानते हो तुमने क्या किया? तुमने तो डांस किया, साथ में सबको नचाया। तुम डांस बहुत अच्छा कर लेते हो, लेकिन तुमने एक गड़बड़ की। क्या? पता है, अपना रोज तो मुझे दिया, आजू बाजू वालों का रोज छीन कर भी मुझे दे दिया, और सबके सामने कहा आई लव यू, वो भी नशे में। बस तुम्हारी यही हरकत मुझे बहुत बुरी लगी। प्यार का इजहार किया भी तो नशे में। प्यार का इजहार पूरे होशो हवास में करते हैं। यहाँ क्या है? वो प्यारी चीज यही है। आने दे, पीछे आने दे। चल लगा, जल्दी कर। पूरा दिन लगाएगा क्या? अरे ये क्या कर रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं इसे? गलाकर लोहा बनाने के लिए खरीदा है मैंने इसे। अरे मैंने खरीदने की बात की थी इसे। वो सब मुझे नहीं मालूम, पटेल से जाके बात करो। पटेल साहब, अंकल आपने कार बेच दी? तूने तो हफ्ते में आकर ले जाऊंगा कहा था, आज 10 दिन हो गए। लेकिन अंकल पैसों का इंतजाम कल रात को ही हुआ। मैं सुबह आया था पर आप नहीं थे। लेकिन अब तो बिक गई। अंकल प्लीज आप ये कार इनसे वापस ले लीजिए और मुझे दे दीजिए। वापस ले लो? कैसे वापस ले लूं? उसने पैसे दिए हैं और हमारा पुराना गिराक है। गिनती में मिस्टेक होती है। तुम जाओ पैसा गिनने दो। पटेल साहब, अंकल प्लीज, आपके लिए तो ये लोहा है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही कीमती चीज है। आप ये सब पैसे ले लीजिए और ये कार। राज क्या बात है स्क्रैप में जो तुम इतना परेशान हो रहे हो? ये स्क्रैप नहीं है प्रिया, ये मेरे पापा की कार है।
पापा की निशानी है, बहुत प्यार करते थे वो इसे। अंकल, अंकल आपको तो गाड़ी गलाकर लोहा बनाना है, आपको तो भंगार की कोई भी गाड़ी चलेगी। इसे मुझे दे दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ अंकल। आप इसे ले लीजिए और ये गाड़ी मुझे दे दीजिए, प्लीज अंकल, प्लीज। ठीक है, ये कार तुम ले लो। हमारा काम लोहा पिघलाना है, किसी की भावनाओं को नहीं। पटेल साहब, ये कार इसे दे दीजिए। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। राज, दादी, दादी, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लाऊंगा जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। ये देखो, पापा की कार, हमारी टार्जन। दादी, ये प्रिया है। प्रिया, नमस्ते। खुश रहो। ये वही लंदन वाली है ना जिसके बारे में तू बता रहा था? जी, आप लोग अंदर चलिए, मैं आता हूँ। आओ बेटी। कौन है वहाँ? मैं राज हूँ पाजी। ओए, इतनी रात गए, अभी तक यहीं है, घर नहीं गया? जी, मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। अरे दिन में पार्ट टाइम करेगा, रात को ओवर टाइम करेगा तो पढ़ाई कब करेगा? मुझे पैसों की जरूरत है। क्या बात है? घर में कोई तकलीफ है? नहीं पाजी। पुत्र, पैसों की जरूरत तो लक्ष्मी और कुबेर को छोड़कर सभी को है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तो पढ़ाई तक छोड़ने को तैयार है? मैंने आपको मेरे पापा के बारे में बताया था ना, उनकी एक कार थी जो मुझे 12 साल बाद मिली है। अब मैं उस कार को फिर से बनाना चाहता हूँ। पुत्र, आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप को उठाकर घर के बाहर फेंक देते हैं, और तू अपने बाप की एक निशानी के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहा है। राज, तू वो कार बना, मैं तेरे साथ हूं। और देख पुत्र, तू मेरे पास पार्ट टाइम जॉब तो कर ही रहा है, कर। जो ओवर टाइम तू यहां करना चाहता है वो टाइम तू अपनी कार बनाने में लगा। हर रोज जितने घंटे तू अपनी कार बनाएगा उतने घंटों की पगार मैं तुझे दूंगा। थैंक यू पाजी, थैंक यू वेरी मच पाजी। हम सब मैकेनिक हैं, बिगड़ी को बनाना हमारा पेशा ही नहीं, धर्म भी है। राज, तुम ये टार्जन क्यों बांध रहे हो? इस कार का नाम टार्जन है। टार्जन? हाँ, मेरे पापा ने इस कार का नाम टार्जन रखा था। वाओ, तो चलो इस टार्जन में एक ड्राइव के लिए चलते हैं। नहीं प्रिया, अभी ये कार स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? इसका फ्यूल पंप जंग लगने से जैम हो गया है। मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं खुला। मैंने पापा जी से बात की है, वो कुछ न कुछ इंतजाम करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी। क्या हुआ पाजी? पुत्र, मैंने बहुत कोशिश की है। कुछ पुरानी गाड़ियां रखने वालों से बात की, भंगार वालों से पूछा, कबाड़ियों से पूछा, किसी के पास नहीं मिला। उस कंपनी ने उस मॉडल की गाड़ी बनानी भी बंद कर दी है। इसलिए पुत्र, उस फ्यूल पंप का मिलना तो बहुत मुश्किल है। अब तो वाहिगुरु पर ही भरोसा है। बेटा तू सोया नहीं? नींद नहीं आ रही दादी। इतनी मेहनत, इतनी कोशिश करने के बाद भी फ्यूल पंप का कुछ नहीं हुआ।
लगता है अब मेरी टार्ज़न कभी नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? अगर भगवान की मर्जी ना होती तो तुझे ये कार कैसे मिलती? उसने तुझे हिम्मत दी जिसकी वजह से तूने इतनी खूबसूरत कार बनाई। अब उसी पर भरोसा रख, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। सो जा बेटे, सो जा। दादी, मेरी टार्ज़न स्टार्ट हो गई दादी। देखा पुत्र, वाहे गुरु की कृपा से फ्यूल पंप ठीक हो गया ना। ऐसी गाड़ी तो सारे वर्ल्ड में नहीं होगी। थैंक यू बाजी। जीते रहो पुत्र। क्या कार है? अरे ये कार नहीं, हाहाकार है। ऐसी कार तो मैंने सपने में भी नहीं देखी। अरे ये तो बैटरी है यार। साथ में मिस ऑक्सफोर्ड भी है। ये मेरे पापा की फेवरेट रेस्टोरेंट है। क्यों दादी, पापा आपको यहीं लाया करते थे ना? हाँ बेटा। अरे ये कैसे हो गया यार, साइकिल से सीधा कार? मुझे तो इसमें मिस ऑक्सफोर्ड का सपोर्ट लगता है। साला बैटरी की हालत और हुलिया दोनों बदल गए। साले ने हम लोगों के मुंह का निवाला छीन लिया। देख, बहुत स्टाइल मार रहा है। आज इसका हुलिया ही बिगाड़ देते हैं। चलो। हाय बैटरी। Congratulations for new car and nice कन्या। कमाल है बैटरी, तू तो कन्हैया लाल से प्राण हो गया। ये सब मिस ऑक्सफोर्ड की बैकिंग है या बाप का कोई इंश्योरेंस? हाय मिस ऑक्सफोर्ड, तुमने तो उस लल्लू को फिरंगी बना दिया। Just shut up। हैरी, this is too much। Hey!
ये टू मच 3 मच हमारे सामने मत कर, वरना तेरे चेहरे का क्लोजअप भी बिगाड़ दूंगा, समझा? ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो उसे। चुप कर बुढ़िया। रुक जा। दादी, इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। आज मैं इन लोगों को बताता हूँ दौड़ तो कितने होते हैं। रुक जाइए वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। माजी आप ले जाइए उसे। चल चल बेटे चल। ये ठीक है, चल रुक जाइए। हम जा रहे हैं बस, आओ जा रहे हैं हम। गार्ड छोड़ो। छोड़ दो। छोड़ो। रुक साला, भागता का बैटरी, डर के भाग रहा है। कहाँ तो क्या ना छुपा हुआ है? हिम्मत है तो बाहर निकल बाहर। भाग गया साला, भाग क्या? फिक्र मत करो, कल सुबह कॉलेज के गेट के बाहर इसे और इसकी गाड़ी दोनों को तोड़ डालेंगे। बैटरी ने आज हमारी बहुत बेइज्जती की है। अगर गार्ड्स रोक नहीं लेते तो उसकी ऐसी हालत करता कि जिंदगी भर हमारे सामने नहीं आता वो। और ए, कौन है वहां? लाइट बंद कर लाइट। अबे लाइट बंद करना। अरे ये तो बैटरी है। लगता है इसकी किस्मत खराब है जो शेरों के पंजे में खुद आ गया। चलो इसके हाथ पांव चटका देते हैं। वैसे भी कॉलेज में बैसाखी और व्हीलचेयर से आने वाला एक भी लंगड़ा लूला स्टूडेंट नहीं है। कम ऑन, चलो। अबे रुक, अबे पकड़ो उसे, चलो जल्दी उसको, जल्दी करो। चलो चलो। कहाँ छुप गया डरपोक? वो रहा पिलर के पीछे। चलो पकड़ो साले को। भागने ना पाए। अरे बैटरी रुक, बाहर साले निकल बाहर। अरे तेज चला, पकड़ उसे। भागता का साले, रोक। बड्डी कांच तोड़ साले का। अरे कैसे तोड़ूं? हेलमेट निकाल कर मार कांच पे। बहुत हीरो बनता है, पकड़ इसे। तेरी टांगें तोड़ देंगे। बैटरी भागता का रोक। हाथ तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। बैटरी पकड़ साले को। ए विक्की पकड़ उसको। पीछे से टक्कर मार। विक्की पकड़ उसको, कट मार। छोड़ेंगे नहीं तुझे हमको। अबे रोक। क्योंकि हम बैटरी के पीछे या बैटरी हमारे पीछे। अबे तो अपने पीछे आ गया रे। अरे मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो रहा है। ठीक है, अरे तेज चला। अरे वो हमारे पीछे का अबे वो कुत्ते के बिल्ले, अंदर बैठ के बहुत होशियारी मार रहा है। बाहर आ, फिर देख कैसे तेरे हाथ पैर तोड़ता हूं। अरे बैटरी ने तो उसे गटर में डाल दिया। अरे ये तो मर जाएगा। कोई इसे बचाओ यार। तू जा, तू जा, तू जा, तू जा यार। अभी तू जाना, तू जा, जाना, जा। अरे बंटी तो जिंदा है ना? हाँ जिंदा हूँ, जल्दी खोल, बहुत बदबू आ रही है। सांस रोके रख, मैं भी खोलता हूँ। अरे बच्चा।
कभी सोचा नहीं था कि बैटरी इतना खतरनाक आदमी निकलेगा। हैरी, अभी तो ऊपर क्या कर रहा है? चल जल्दी नीचे आ। बैटरी कहाँ है? ये क्या है? अबे सर पे हाथ क्या मार रहा? गंजा कुछ बोल नहीं सकता, गूंगा हो गया है? बंदर की तरह ऊपर क्या बैठा है? गंजा नीचे उतर, गूंगा हो गया क्या? पागल हो गया? और तू रो के रहा है? अबे बैटरी कहाँ है? अबे ये क्या कर रहा है यार? अबे हाथ चिपक गया मेरा। कौन? लगता कोई आ रहा है। चुप चुप चुप। अबे भाग भाग। अबे चिपक गए। खींच खींच। अबे खींच खींच ना। ए! तुम लोग अंदर कैसे आ गए? नमस्ते अंकल, हम चिपक गए, छुड़ा दो। तुमने मेरा फेविकॉल गिरा दिया। हमने नहीं गिराया, खुद गिर गया। हम चिपक गए, हमें अलग कर दो। अब मैं तुम्हें ऐसे चिपकाऊंगा जैसे लकड़े पे प्लाई चिपकाते हैं। बस राज, बस आगे बताना, वरना गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ जाएगी। नहीं राज, हमारी सारी दादागिरी निकल गई और कहां से निकली है, अब तुम्हें क्या बताएं। राज, हमें मालूम नहीं था कि अगर हम तुम्हारी दादी को कुछ बोलेंगे तो तुम इतने वायलेंट हो जाओगे। हमें छोड़ दो राज, हमें माफ कर दो प्लीज। प्लीज प्लीज forgive us, राज। आगे से ऐसा नहीं होगा राज, प्लीज। सॉरी राज, बच गए। बढ़िया फिल्म थी, सच्ची मजा आ गया। हाँ, हे लुक। राज, राज क्या कार लेके आया है? अनबिलीवेबल राज, मैंने ऐसी कार तो बुक्स में भी नहीं देखी यार। यही सोच के तो मैंने एक कार बनाई है। तू तो सेट हो गया यार। कॉलेज के बाद ना तू एक वर्कशॉप खोलना और उसमें ऐसी अच्छी अच्छी कार्स डिजाइन करना। देखना सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज के शटर डाउन हो जाएंगे। Sure. हाय Hi Vicky. हाय। How's your camping? ओह फैंटास्टिक। Okay. राज, अगर रॉकी और उनके दोस्त मिले तो तुम उनके मुंह मत लगना। क्यों, कुछ पंगा हुआ क्या? हाँ। राज भैया, अरे भाई, राज भाई, राज ब्रदर, राज भाई, राज भाई, राज ब्रदर। राज भाई, भाई मैं माफ कर दीजिए। अरे ये क्या हो गया तुम लोगों को? राज भाई ने तुम्हें नहीं बताया? मैं क्या बताता, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? हमें भी नहीं मालूम। हम सब भूल गए। आपने हमें जान से नहीं मारा, ये उपकार कम थोड़ी होता है? राज, ये सब तुमने छोड़िए प्रिया बहन, हम आपको जिस नजरों से देखा करते थे उन नजरों से अब कभी नहीं देखेंगे बहन। अगर देखने लायक आके रही तो हम तुम्हें एक आंख से माँ और दूसरी से बहन की तरह देखेंगे। एक आंख और होती तो हम तुम्हें दादी माँ की तरह भी देखते, मगर नहीं है। देख लिया, यही होता है जब शरीफ शराफत छोड़ता है। शरीफ शराफत छोड़कर इतना खतरनाक हो जाता है, मैंने पहली बार देखा। जान यहाँ तक आ गई थी। तुम सिर्फ एक बार बोल दो, जाओ कुत्तों, मैंने तुम्हें माफ किया। राज माफ कर दे यार, इनको माफ कर दे। चलो चलो क्लास में चलो, दिखना नहीं मेरे को बाहर तुम लोग। थैंक यू भाई। थैंक यू राज ब्रदर, भगवान तुम्हारा भला करे भाई। बहन अपना ख्याल रखना। हाँ चलो चलो, लेट्स गो टू द क्लास। Come on, राज। चलो चलो चलो। जी नारंग साहब, आप आंख बंद करके उनके झोपड़ों पर बुलडोजर चलवा दीजिए। मुझे हफ्ते भर में वो जगह खाली चाहिए।
मैं कल ही पालघर आ रहा हूँ, बाकी बातें वहीं आके करते हैं। कहाँ बुलडोजर चलवा रहे हो? पालघर की एक झोपड़पट्टी में तुम्हारे नाम से टू व्हीलर की एक फैक्ट्री डाल रहा हूँ। लेडी बर्ड बाइसिकल एंड मोपेड कंपनी। पसंद आया? वाह। ये फोर फॉक्स कंपनी तो बंद हो जाएगी और मेरे पार्टनर्स होजरी और अंडरगारमेंट का धंधा करने की सोच रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे नाम पर अपना एक अलग एम्पायर खड़ा करके 2-4 साल में अपने पार्टनर्स को लात मार के अलग हो जाऊं। चलो। राज जी पाजी। और राज संघानिया साहब के घर चला जा, उनकी गाड़ी खराब हो गई है। पाजी दीपक सेठ की गाड़ी का विंडस्क्रीन चेंज करना है, डिलीवरी आज ही देनी है। ओ मैं मंगलू से करवा लूंगा, तू टोइंग वैन साथ में ले जाना। अगर शाम तक गाड़ी ठीक ना हो तो टो करके इधर ले आना। ठीक है। ओए कोलू। जी पापा। मंगलू को बोल के दीपक सेठ की गाड़ी का विंडस्क्रीन चेंज कर दे। कौन सी डलवा दूं, फिएट वाली कि एम्बेसडर वाली? ओए पागल के बच्चे, दूसरी गाड़ी का विंडस्क्रीन उसमें कैसे लगेगा? लगता है पापा ग्राहक पे बचाने के लिए ऐसा करवाते हैं। जैसे आज वो डिसूजा गाड़ी की फैन बेल्ट टूट गई तो मैंने कहा कि 180 रुपए लगेंगे, तो बोले नहीं कोई सस्ता लगा दो। तो पता है मैंने आपकी पैंट की बेल्ट लगा दी। क्या? हाँ, शाम को पहनोगे ना तो देखना आपकी पैंट सरकती रहेगी। ओए मंगलू। जी पाजी। ओए मंगलू, इसे ले जाके घर के अंदर बंद कर, नहीं तो मेरा गैरेज बंद करवा देगा ये। लेके जा इसे। चल। आओ चोपड़ा साहब, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए आपके। पाजी वो मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स टूट गई हैं, जरा चेंज करा दें। मुझे अभी पालघर जाके रात को वापस आना है। वैसे चोपड़ा साहब, कांच का टूटना बहुत शुभ माना जाता है। आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। ये सब कहावत है सिंह साहब, अगर ऐसा होता तो मैं शीशे के घर में रहता और हाथ में पत्थर लेकर घूमने वाले हर पागल से पंगा लेता। ये तो अपना अपना मानने का तरीका है जी। जो शुभ मानता है उसके लिए शुभ होता है, और जो अशुभ मानता है उसके लिए अशुभ होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। आइए चोपड़ा साहब, जब तक गाड़ी का काम होता है हम ऑफिस में बैठते हैं। चलिए। क्या कर रहा है? Hey, what are you doing, man? Hey, क्या करता है? रंग सिग्नल देके मारना चाहता है।
बच्चे धूप में परेशान हो रहे हैं। बच्चों के खाने का क्या करेंगे? कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा, बहुत देर हो गई है। अरे गाड़ी आ रही है। रुकिए 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 प्लीज, हेल्प अस प्लीज। देखिए सर, हम 3 घंटे से बहुत परेशान हैं। हमारी बस फंसी हुई है, प्लीज हेल्प अस सर, प्लीज। चलो चलो बच्चों, चलो बस के बैठ जाओ, जल्दी जल्दी, कम ऑन, हरी अप। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फंडा है। फाटक वहां टूटा है और कार जलकर यहां पड़ी है। ड्राइवर की मौत भी जलकर हुई है। मिस्टर मेहता। यस सर।
पूरे स्पॉट की फॉरेंसिक जांच एक्यूरेट और डिटेल्ड होनी चाहिए। जी सर। ये दुर्घटना इस फाटक की वजह से हुई। कार का ब्रेक फेल था, वो फाटक तोड़कर ट्रेन से टकराई और ब्लास्ट होकर मैदान में जा गिरी। तुम गेटमैन हो, तुम्हें पता भी नहीं चला। अगर यहाँ फ्लाईओवर होता तो कार ट्रेन से नहीं टकराती ना। क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर क्यों नहीं बनवाते तुम लोग? हवलदार साहब, पैसे कहाँ हैं? रेलवे घाटे में चल रही है। मैं भी ट्रेन में सफर करता हूँ। 2-2 महीने पहले टिकटों की बुकिंग हो जाती है। 40 सीट के डिब्बे में 240 पैसेंजर भेड़ बकरी की तरह भरे जाते हैं और कह रहे हो घाटे में चल रही है। ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हो? सरकार को बताइए। कहाँ है सरकार? बुलाओ। जी सर, मैंने पता कर लिया, इस केस में कोई दम नहीं। आप बेवजह धूप में जल रहे हैं। एक्सीडेंट बनाकर फाइल को बंद कीजिए, बर्फ से माथा ठंडा कीजिए, पुलिस स्टेशन चलकर आराम कीजिए। सर, सर, जहाँ जहाँ इस गाड़ी के टायर के निशान हैं, वहाँ एक दूसरी कार के टायर के निशान भी पाए गए हैं। इसका मतलब मेरा शक ठीक निकला। ये मर्डर केस है जिसे बड़ी खूबसूरती से एक्सीडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। एनीवे, अब ये केस इंस्पेक्टर खुराना के चार्ज में है। अब नहीं चलेगा कातिल का फंडा, अब चलेगा खुराना का डंडा। सुनो। जी सर। मुझे इस जली हुई कार का चेसी नंबर और मरने वाले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अर्जेंट चाहिए। उसी से पता चलेगा कि मरने वाला कौन था। मिसेस चोपड़ा, आप ये कह रही हैं कि एक्सटॉर्शन की भी कोई थ्रेट नहीं थी, लेकिन बिना दुश्मनी, बिना कारण के तो कत्ल नहीं होता ना। इंस्पेक्टर साहब, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे पति तो बहुत ही नेक और देवता जैसे इंसान थे। कमाल का कलयुग है भाई। देवताओं के भी खून होने लगे, इन्हें भी सिक्योरिटी दो। अलका, भाभी को अंदर ले जाओ। ये लंगड़ू कौन है? मिस्टर महेश सक्सेना, आपको क्या लगता है आपके पार्टनर के मर्डर की क्या वजह हो सकती है? क्या कहे इंस्पेक्टर, जब से हमारे भाई जैसे पार्टनर की मौत हुई है, हम पानी भी पीते हैं तो आंसू बनकर आंखों से निकल आते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेटेस्ट न्यूज़? वो क्या है ना डैडी? इंस्पेक्टर साहब, इसके लिए तो हर बात लेटेस्ट न्यूज़ होती है। एनीवे, इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। अगर आप लोगों को कुछ जानकारी मिले तो मुझे बता दीजिएगा। जी। लेटेस्ट न्यूज़, नया फंडा। हम लोग बात कर रहे थे तो बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? क्या लेटेस्ट न्यूज़ है? एक दिन मैंने आप दोनों को सुना था एक दूसरे से बात करते हुए। क्या? कि चोपड़ा को तो कुत्ते की मौत मार देना चाहिए। अरे ये सब इंस्पेक्टर के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? ताकि कातिल जल्दी पकड़ा जाए। अरे अरे एंथनी, क्या बेटा पैदा किया है? अरे समझा इसको, हम सबको फंसाएगा ये। जा जा, गाड़ी निकाल जो जा जा। सब गड़बड़ हो गया। क्या? आज नए साल की पार्टी थी, इस चोपड़ा ने सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। 4 दिन बाद में मरता था तो इसके बाप का कुछ जाता था। कम से कम शाम को एंजॉय तो करते थे। अरे क्यों नहीं एंजॉय करेंगे? सगा भाई थोड़ा ही था, साला फ्रॉड पार्टनर था। कंडोलेंस हो गया, 45 मिनट उसके फोटो के सामने बैठकर छाती पीट ली। अब जिंदगी भर हाय हाय करते फिरेंगे क्या? करेक्ट। हाँ। 4 फॉक्स का एक पार्टनर फॉरेन चला गया। Correct। और दूसरा ऊपर। हाँ। बचे अब हम दोनों। हाँ। 50-50 के पार्टनर। इसी खुशी में आज नया साल मनाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम सर, वेलकम। मैनेजर नाइट कॉन्फ्रेंस के बहाने खूबसूरत बीवी को घर पे छोड़कर आया हूँ। इस न्यू ईयर की पार्टी में कुछ खास इंतजाम किया है क्या? नहीं, ऐसा इंतजाम किया है कि आप दोनों का दिल खुश हो जाएगा। आइए आइए सर, अंदर देखिए क्या हंगामा हो रहा है। हेलो महेश, देखो यहाँ पर कोई कार से मेन गेट पर आ गया है और मुझ पर भी अटैक कर रहा है। महेश, कौन है वो? मुझे कुछ पता नहीं है, अंदर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। महेश, तुम गाड़ी का नंबर नोट करो और फौरन पुलिस को टेलीफोन करो। हाँ मैं करती हूँ, तुम यहाँ पे फौरन आ जाओ। 15 मिनट में आ जाओ महेश, प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है, घर के सारे शीशे टूट चुके हैं, पूरे घर में अंधेरा हो चुका है। महेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अभी आके देखता हूँ कौन है वो। कम फास्ट प्लीज। अबे और है इसकी औलाद, तेरे बाप का रास्ता क्या? गाड़ी हटा। हे! हे!
लगता है दारू पीकर सो गया है। ए, निकल बाहर। एक खोल, निकल निकल। आ, 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 लॉक। अरे स्टार्ट, अरे स्टीयरिंग हिल रहा है। अरे पिछवाड़ा ऊपर हो गया। अरे ऊपर आ जाए। बचा लो। गाड़ी ने पिछवाड़ा खोल दिया। हाँ मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया। अरे मर गया। ये तो पिछवाड़े से भी मारती है। तुम लोगों को इस लाश के बारे में कैसे पता चला? साहब हम हर रोज यहाँ हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। आज इस लाश को पानी में तैरते देखा तो हमने फौरन पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया। तो ये फंडा है। सीताराम, इनका बयान लिख लो। सर पानी में पड़े रहने से लाश इतनी फूल गई है कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। और सर मरने वाले के कोट में से हमें ये पर्स मिला है। अरे ये तो महेश सक्सेना है। सर आप इसे जानते हैं? हाँ, मैं कैलाश चोपड़ा के चौथे में मिला था इससे। इसकी वाइफ ने कंप्लेन लिखवाई थी कि 31 तारीख की रात को ये घर नहीं लौटा है। इसकी वाइफ ने एक और कंप्लेन लिखवाई थी कि उसी रात को कोई कार वाला बाहर शोर मचाकर उन्हें परेशान कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उस कार का फंडा इस मर्डर से जुड़ा हो? शेट्टी। यस सर। मिसेस सक्सेना ने कार का नंबर लिखवाया था। पता लगाओ वो कार किसकी है। प्रिया, विक्की के एंगेजमेंट में उसे क्या गिफ्ट दे? अरे हम दोनों जा रहे हैं, ये काफी नहीं है? नॉट बैड, नॉट हे बैड। मिस्टर, इधर आओ। मैं? हाँ तू इधर आ। साहब यहाँ 15, 20, 25 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। तुम बेटा नजर चुरा के निकले चले जा रहे हो। मेरे लिए क्यों? ये तुम्हारी गाड़ी है? जी। नाइस कार, अच्छा फंडा है। चल। कहाँ? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? क्यों सर? महेश सक्सेना? महेश सक्सेना जिसका कल रात 12 से 1 के बीच में मर्डर हुआ है। मुझे शक है कि मर्डर तूने किया है। मर्डर? नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी असलियत क्या है पुलिस स्टेशन में पता चल जाएगा। प्यार से चल, नहीं तो घसीट कर ले जाऊंगा। राज!
यही वो गाड़ी है, कल रात को यही गाड़ी आई थी। ये कार तो इसी की है। क्या उस वक्त ये कार में मौजूद था? ये सब मुझे नहीं मालूम, मेरी घर की खिड़की से ये नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर कार इसकी है तो कातिल भी यही होगा। ये क्या खूनी, हत्यारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या बिगाड़ा मेरे पति ने तेरा जो तूने उसे मार डाला? बता, तेरी क्या दुश्मनी मेरे पति से? मैडम प्लीज प्लीज रिलैक्स। कांस्टेबल ले जाइए इन्हें, बिठाइए उधर। चलिए। आप वहाँ बैठिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्लीज जाइए। चलिए मैडम। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मैं किसी महेश सक्सेना को नहीं जानता और ना ही मुझे पता उसका बंगला कहाँ है। आवाज नीचे, धीरे बात कर। अगर तुझे बंगले का पता नहीं मालूम तो तेरी कार वहां कैसे पहुंची? मिसेस सक्सेना ने फोन करके तेरी कार का नंबर कैसे दिया? मुझे कैसे मालूम? सीताराम सर, ये ऐसे नहीं मानने वाला, इसको तो समझाना पड़ेगा मेरा फंडा। सर, महेश सक्सेना के मर्डर के स्पॉट पर टायर के जो निशान मिले थे वो इसी गाड़ी के थे। एक सरप्राइज न्यूज और है सर, कैलाश चोपड़ा का खून जहां हुआ था वहां पर भी सेम टायर के निशान थे। ये लीजिए सर। ओह, तो ये फंडा है। साहब मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सीरियल किलर है। अब तो ये इन्वेस्टिगेशन एबीसी से शुरू करनी होगी। अच्छा ये बता, तूने कैलाश चोपड़ा का खून क्यों किया? कैलाश चोपड़ा? कौन कैलाश चोपड़ा? अच्छा, कौन कैलाश चोपड़ा? अरे वही कैलाश चोपड़ा जिसका कत्ल 29 तारीख की दोपहर को 3 और 4 बजे के बीच में पालघर की रेलवे क्रॉसिंग पर तूने किया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया और 29 तारीख को तो सुबह से शाम तक मैं अपने काम पर था। कहाँ काम करता है तू? करतार सिंह की गैराज पर। सीताराम, इससे करतार सिंह का नंबर लेकर करतार सिंह को अब भी बुलाओ यहाँ पर। जी साहब। जी साहब। अरे क्या हुआ भाभी जी? इनके कातिल को पकड़ लिया है। राज नाम है उसका। अच्छा? उसने ही चोपड़ा भाई साहब का भी खून किया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है डैड। यस। भाभी जी आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, यही है वो कातिल जिसने मेरे दोनों पार्टनर्स का खून किया है। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फांसी पर चढ़ा दूंगा तुझे। आप जल्लाद हैं? क्या बकता है? फांसी पर चढ़ाना जल्लाद का काम है। अरे वाह, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या कमाल है डैड, आपने कभी बताया नहीं कि आप जल्लाद भी है? शट अप! बिहेव योरसेल्फ मिस्टर डिकोस्टा। ये पुलिस स्टेशन है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चलिए बाहर जाकर बैठिए। चल जो। सरदार जी तो पूरा पटियाला लेकर आ गए। ये सब क्या है पुत्र? पाजी पता नहीं। देखिए सरदार जी, आप इस लड़के को पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानता हूँ जी, अपना ही बच्चा है, मेरे गैराज में काम करता है पार्ट टाइम। इस लड़के ने 2 खून किए हैं। हाँ? क्या? पहला मर्डर 29 तारीख को और दूसरा कल शाम को। मैंने आपको ये पूछने के लिए यहाँ बुलाया है कि 29 तारीख को सुबह से लेकर रात तक ये लड़का आपके साथ में था? क्या सोच रहे हैं सरदार जी? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सरकार ने आप में कौन सी काबिलियत देखकर आपको ये वर्दी दी है। सरदार जी, आप जरा इस बच्चे को गौर से देखिए, क्या आपको लगता है कि इसने कोई मर्डर किया होगा? सरदार जी, आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि 29 तारीख को ये लड़का कहाँ था? मेरे काम पर। मैंने इसे अपने ग्राहक सिंघानिया साहब की गाड़ी ठीक करने के लिए टोइंग वैन दे के भेजा हुआ था। उस वक्त इसकी कार कहाँ थी? अरे भाई, जब ये टोइंग वैन लेकर गया था तो इसकी अपनी गाड़ी तो गैराज में ही होगी ना। और सर, जो आपने कल शाम के मर्डर की बात कही है, तो कल शाम को 7 बजे से लेकर 1 बजे तक तो हम सब राज के साथ ही थे, क्लब 24/7 में। थे। और सर, हम क्लब के मैनेजर को भी अपने साथ लाएं, अगर आप चाहें तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। यस सर, कल शाम से रात तक ये मेरे ही क्लब में था। अब आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों खून राज नहीं किए हैं? साहब, मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ मत दीजिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अपने पास जितने सबूत नहीं है उससे ज्यादा तो इसके पास गवाह है। शराब। इंस्पेक्टर साहब, आपका हुक्म हो तो हम इसे ले जाएं। कानून का भी अपना फंडा है, या तो फाइल बंद होती है या मुजरिम बंद होता है, लेकिन ये केस अभी दोनों तरफ से ओपन है। शेट्टी, स्टेटमेंट लिखो इन सब का और फिलहाल इसको जाने दो। लाइन में बाहर जाना। मिस्टर सक्सेना की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आपको जरूरत पड़ी ना तो आधी रात को भी फोन करिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या हुआ? खूनी छूट गया। हाँ?
तू टेंशन मत ले यार। अरे किस बात का टेंशन, मैंने कुछ किया ही नहीं है। जबरदस्ती दो मर्डर का इल्जाम लगा दिया। अच्छा लेकिन तुम दोनों को याद तो है ना, कल तुम दोनों पुणे आ रहे हो मेरे एंगेजमेंट के लिए। हाँ आऊंगा। ओके बाय बाय बाय। यहाँ से तो छूट गया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या? आपका मुंह काला हो गया। अरे चुप। हेलो। भाई क्या बात है, इतने दिनों से तुम्हारा कोई फोन नहीं आया, सब ठीक तो है? आई एम फाइन पापा, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ राज कैसा है? ही इज ओके पापा। मैं अभी उसी के साथ एक फ्रेंड की एंगेजमेंट में पुणे जा रही हूँ। अच्छा। राज आ गया पापा। Enjoy yourself, happy journey, and Dad loves you. थैंक यू पापा, बाय। हाय। ये हाई बाय में टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बैठो। दरवाजा तो खोलो। लॉक तो खुला है। मेरे हाथों में मेहंदी है। नाइस। राज, मेरी आंखों में बाल आ रहे हैं, प्लीज स्कार्फ बांधो ना। स्कार्फ कहाँ है? थैंक यू। वेलकम। आउच! राज, क्या हुआ? मुझे बहुत इचिंग हो रही है, देखो ना प्लीज। कहाँ पर? वहाँ। यहाँ? नहीं, थोड़ा नीचे। यहाँ? नहीं, थोड़ा और नीचे राज, और नीचे। यहाँ? नहीं, थोड़ा राइट प्लीज, राइट। यहाँ नहीं हो रही है, वहाँ नहीं हो रही है, ऊपर नहीं हो रही है, नीचे नहीं हो रही, तो खुजली हो का रही है? थोड़ा नीचे। हाँ, यहाँ। तुम्हारा हाथ तो इचगार्ड ऑइंटमेंट जैसा है। क्या कर रहे हो तुम? लगता है अब मुझे पूरा का पूरा एज कार्ड बन जाना पड़ेगा। यार कमाल कर दो, तो गड्डी चलानी आती नहीं है, तुझे गड्डी चलाने राज, अच्छा हो तुमने टाइम पे ब्रेक मार दिया, वरना एक्सीडेंट हो जाता। ओए माइकल शूमाकर! ओए भाई वाह, क्या सोनी गड्डी है। थैंक यू पापा जी। की थैंक यू? देखते नहीं इधर गड्डियों की लंबी कतार है। अरे बाप रे, इतनी लंबी लाइन लग गई। और की हम 3.5 घंटे से रेंगते रेंगते यहाँ तक पहुंचे, और तू फार्मूला रेसिंग करके फटाक से अंदर घुस गया। ये क्या हो रहा है? हवलदार जी, ये कार वाला बीच में घुस गया है। कौन और किसके बीच में घुस गया? अरे पीछे से ऐसे आया और ऐसे घुस गया। ऐसे आया और ऐसे घुस गया? हाँ। आपका दिमाग खराब हो गया है। ये कार कोई खेकड़ा है जो साइड से चलती है? इतनी सी छोटी जगह में घुस जाएगी? हैं? ये बेचारा कब से लाइन में खड़ा होगा। हाँ, ये ट्रक वाला चल 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 आगे निकल, चल। चलो आगे आओ, चलो चलो। चला गया। बहुत अच्छी कार है। इंपोर्टेड है? नहीं सर, मैंने बनाई है। अच्छा, तूने बनाई है। चल बाहर निकल। हेरोइन ऐसी गाड़ी में ले जाया करते हैं। साहब, कोई हीरोइन किडनैप हो गई क्या? मैं हीरोइन की नहीं, हेरोइन की बात कर रहा हूँ, ड्रग्स की। चल टिक्की खोल।
नहीं सर, इसमें कुछ भी नहीं है। सभी ऐसे बोलते हैं। मुझे तो ये गाड़ी लफड़े वाली दिखती है। चल डिक्की खोल, चल। अरे कांच नहीं, डिक्की खोल। वही तो कर रहा हूँ सर। हाँ? सर मैं देखता हूँ। नहीं, मैं देखता हूँ। अरे निकालो! सर 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 खींचो। कम ऑन भैया। खींचो। Shit. अरे मुझे नहीं। खींचो सर। अरे मुझे खींचो मत। हाँ। अरे डिक्की उठाओ। अरे मर गया रे। क्या हो गया? बहुत दर्द हो रहा है। चल तेरी गाड़ी को लेके जा। चल। अरे क्या हो रहा रे? अरे डॉक्टर को ला। इस मनुष्य गाड़ी को जल्दी निकाल। निकाल। सर, आपको चोट तो नहीं लगी ना सर? अरे खामोश, पहले ये बता मेरी टांग किसने खींची? मैंने नहीं खींची। मैंने भी नहीं खींची। फिर किसने खींची? लो आ गया लेट लतीफ। चलो। हे विक्की। How कितनी देर यार, are कितनी you? देर। Looking हाय, beautiful. सॉरी यार। हाय। हाय राज। हाय राज। चलो। हाउ आर यू? पता है हाईवे पे बहुत चेकिंग हो रही थी, लंबी लाइन लग गई। वो सब छोड़, अभी जल्दी से तैयार हो जा। हमेशा की तरह साला उस गाड़ी ने गर्दन को जंग लगे स्टीयरिंग की तरह जाम कर दिया। है? अरे ये फिर कहां से आ गया? पुलिस वाले को टक्कर मारता है? हाँ? हाँ? किधर गया? ये दिखता ही नहीं। हाँ? अरे पागल हो गया क्या? तूने मुझसे पंगा लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल बाहर निकल, बाहर निकल, नहीं तो एनकाउंटर कर दूंगा। साला हुल देता है। पुलिस को हुल देता है, पीछे भागता है। रुक जा, रुक जा, मैं कहता हूं रुक जा। अरे रुकना, साला हड्डी फसले एक कर दूंगा। अबे रुक, अरे आदमी है क्या जानवर? अरे रुकना, रुक। राम को रुकता क्यों नहीं है? फिर भागता है, पुलिस को दौड़ाता है। अरे समझता क्या अपने आप को? साला 2x2 का होकर 6x6 को दौड़ाता है। एक बार हाथ में लग, साला कुर्सी में से खटमल निकाल के मारते हैं ना, वैसे मारूंगा। हवा में एक बार फायर किया तो लाइन पर आ गया है। चल निकल बाहर। अरे बाप रे, यहां तो कोई नहीं है। अरे बिना ड्राइवर की चल रही है। अरे अरे क्या कर रही है? अरे अरे मुझे उल्टा क्यों दौड़ रही? अरे देखने तो दे, पीछे आ रही है। पुलिस को पीछे दौड़ रही है। लगेगी ना, लगेगी लगेगी लगेगी। अरे अरे क्या कर रही है? दिखता भी नहीं पीछे क्या हो रहा है मेरे को। रास्ता क्या जगह है ना?
अरे तुम लोग हटो मत, नहीं तो मैं बलि का बकरा बन जाऊंगा। भागो भागो भाई, भागो भागो जल्दी। अरे चाबी कहाँ गई? लगता है जिप के साथ गिर गई। अब क्या करूं? हाँ हाँ, गैरेज में से घुसता हूँ। गैरेज में से घुसता हूँ। अरे बाप रे, ये यहाँ भी। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हेडक्वार्टर, मैं विजय नहीं अजय, क्या नाम है मेरा, मैं भूल गया। मैं इंस्पेक्टर संजय शर्मा बोल रहा हूँ। सर मुंबई की एक कार मेरी जान लेना चाहती है। उस कार का नंबर है MH01M37 और सबसे हैरानी की बात है उस कार में अब हमें तुम्हारी खुशखबरी बहुत जल्दी सुननी है। ओह प्लीज। हमारी? और नहीं तो क्या? Sure, why not? Thanks for coming यार, thanks for coming. Congratulations once again. Thanks a Bye lot. प्रिया। Bye। Bye. Take care. Bye-bye. Yeah, Okay, bye. bye. See you। Oh hi. Thanks for coming। ये क्या है इंस्पेक्टर? किसी का भी खून कर देता है, किसी को भी मार देता है वो। किसी को नहीं मिस्टर डिकोस्टा, वो सिर्फ उन लोगों को मार रहा है जिनका फंडा आपके साथ जुड़ा हुआ है। मिस्टर सक्सेना, मिस्टर चोपड़ा दोनों आपके पार्टनर थे और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि इंस्पेक्टर संजय शर्मा का भी आपके साथ पुराना कनेक्शन था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इसका मतलब चौथा नंबर डैड का है। शट अप! क्या बकवास करता है? मिस्टर डिकोस्टा, ये ठीक कह रहा है। जिस तरह से आपके साथियों के मर्डर हो रहे हैं उससे लगता है कि हिट लिस्ट में आपका नाम भी हो सकता है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि आप पुलिस प्रोटेक्शन ले लें। हाँ ले लीजिए डिकोस्टा साहब, वरना बेमौत मारे जाएंगे। अरे वो कार से कुचलकर पहले हड्डियां तोड़ता है और बुढ़ापे में हड्डियां जुड़ती भी नहीं। अरे ऐसी मौत मारता है कि देखने वाले की रूह कांप जाती है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे डैड को बचा लीजिए प्लीज। इनके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। डैड आप मेरे को छोड़ के मत जाना, मैं अनाथ हो जाऊंगा। डैड प्लीज, आई विल बी एन ऑर्फन चाइल्ड। शट अप! अभी मैं जिंदा हूं ना। अब मुझे प्रोटेक्शन देने के बजाय उस कातिल को अरेस्ट क्यों नहीं करते? यही तो फंडा है। मेरे पास राज के कातिल होने का कोई सबूत नहीं है। मैं सिवाय प्रोटेक्शन देने के और कुछ नहीं कर सकता। जब भी आपको पुलिस की जरूरत हो मुझे फोन कीजिए। घर में रहना, खुले में घूमना नहीं। जो तू मुझे हमेशा डराता है
तू डर जाता है तो मैं भी डर जाता हूँ। नहीं डैड, आप डर जाते इसलिए मैं डर जाता हूँ। ठीक है, आज के बाद नहीं डरेंगे, हिम्मत से लड़ेंगे। राइट डैड। डैड, वो आ गया। कौन? आपका किलर। किलर? हाँ। अरे डैडी, वेट फॉर मी। अरे डैड। अरे बंद यार, नीचे का बंद। अरे मुझे करने दे। किधर छुपू? ए बेवकूफ, अरे तू मुझे छोड़ के आ गया। क्या डैड? हाँ, इतना बड़ा घर बनाया आपने, एक छुपने के लिए जगह नहीं बनाई। अभी वो किलर आपकी किलिंग के लिए ऊपर आ रहा है, तो मैं कहाँ छुपू? बेवकूफ, वो मारने मुझे आ रहा है और छुप तू रहा है। जा, अगर तू मेरा बेटा है तो जाकर खत्म कर दे दुश्मन को। जा जा नालायक, जा। ओह गॉड, अब मैं कहाँ छुपू? यहाँ छुपू, प्लीज हेल्प मी। तेरे बाप रे, आ गया। लगता है डैड की बोलती बंद हो गई है। मुझे अंदर जाने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। Oh God. अरे कातिल आ गया! अरे मुझे बचाओ! अरे मुझे बचाओ! अरे मत मारो! मुझे मत मारो! मैं मर जाऊंगा! अरे मत मारो! मैं हूँ जोजो। डैडी जोजो। हाँ, तू? हाँ, लेटेस्ट न्यूज। जिस कार से हम लोग घबरा रहे थे ना, वो अपनी ही गाड़ी थी। मैकेनिक छोड़ने आया था। अबे गधे की औलाद! इसके लिए खिड़की तोड़कर आने की क्या जरूरत थी? मैंने दरवाजा ठोका, लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला। मैं समझा आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, इसके लिए मैं खिड़की से आ गया। अरे तेरा खिड़की से आना मेरे लिए बहुत बड़ा हार्ट अटैक था। हार्ट मुंह में आ गया था। मुंह बड़ा होता तो बाहर आ जाता। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। चुप! अब मैं कल ही कुछ दिनों के लिए नागपुर चला जाता हूँ, ताकि उस किलर को पता ही ना चले। वरना वो किलर तो मुझे बाद में मारेगा, ये नालायक मुझे पहले ही मार देगा। गधा कहीं का। रोज रोज नालायक गधा सुन सुन के मैं तंग आ गया हूँ। आप देखना, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। अरे नहीं नहीं, एंगेजमेंट राज, उसकी तुम्हारा फोन है। हेलो, कौन? तुम्हारा वेल विशर। वेल विशर? हाँ, मैंने फोन तुम्हें टिप देने के लिए किया है। कैसी टिप? जिन 3 लोगों का मर्डर तुमने किया है, उनका चौथा पार्टनर एंथनी डिकोस्टा आज एक बिजनेस मीटिंग के लिए नागपुर जा रहा है। मौका बहुत अच्छा है, तुम उसे मुंबई नागपुर के बीच ठोक दो। रॉन्ग नंबर। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। राइट मैसेज लेके भी साला रॉन्ग नंबर बोलता है। बॉस, अब क्या करने का? मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। उसे टिप मिल गई है। थोड़ी देर में वो मेरे डैड को किल करने निकलेगा। हम लोग उसका पीछा करेंगे। इससे पहले वो डैड को ठोके, हम लोग उसे ठोक देंगे। बच गया, बच गया। साले मेरे उस नालायक बेटे से भी बच गया और उस किलर से भी बच गया। हेलो। तुम मुझे अपना निकम्मा नालायक बेटा समझते हो ना? अरे समझता क्या हूँ, तू तो पैदाइशी नालायक है। लेकिन आज के बाद तुम्हारी ये गलतफहमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। राज का चौथा टारगेट तुम हो और तुम्हारा मर्डर होने से मैं रोकूंगा। अरे किलर को पता चलेगा तब ना। डैड, मैंने किलर राज को बता दिया कि तुम आज नागपुर जा रहे हो। क्या? डोंट बी स्केयर्ड डैड। वो तुम पर अटैक करेगा और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। अबे गधे, तू अपने बाप को मरवाएगा? मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम मेरे बाप हो। अच्छा किया, तू सचमुच मेरा बेटा है ही नहीं। है? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरे लेटेस्ट न्यूज तो मैं तुझे दूंगा। अगर मैं जिंदा बचा ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह गॉड, ये कैसा बेटा दिया है तूने मुझे। अब मैं क्या करूं?
वापस मुंबई जाता हूँ तो सामने से मारेगा, नागपुर जाऊंगा तो पीछे से मारेगा। अब मैं कहाँ जाऊं, किधर छुपूं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे आदिवासियों के झोपड़े, गुड आइडिया। आज रात महुआ पी के यहीं सो जाता हूँ, जो होगा सो होगा, देख लेंगे। झोपड़ा हिल रहा है। अरे चलने लगा। अरे बाप रे, ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है? चलो भागो यहाँ से। अरे ये झोपड़ा मेरे पीछे आ रहा है। अरे बाबा बाबा, माय गॉड, ये झोपड़ा मेरे गाड़ी के ऊपर कैसे आ गया? अरे क्या मेरे गाड़ी पे आता है, मेरे ऊपर आता है। कातिल की गाड़ी। अरे गाड़ी में कोई नहीं है, ये कैसे हो सकता है? गाड़ी कौन चला रहा है फिर? अरे बाप रे, कैसे रोकूं? पता नहीं किसका फोन था। राज आ गया है, चलो जल्दी छुप जाओ। प्रिया, हाँ मेरी कार नहीं है। क्या? कहाँ पार्क की थी तुमने? वही व्हाइट कार के आगे। ओ गॉड प्रिया, अगर इस बार कुछ लफड़ा हुआ तो पूरा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करनी होगी, वरना इंस्पेक्टर खुराना इस बार मुझे नहीं छोड़ेगा। तो चलो मेरी गाड़ी से चलते हैं। कम ऑन। कम ऑन गाइस, अच्छा हुआ गाड़ी ने मेरा पीछा छोड़ दिया। मैंने तो इसे नागपुर की तरफ डैड के पीछे जाने के लिए कहा था। ये पुलिस स्टेशन क्यों आया है? कम ऑन गाइस, फॉलो मी। टेलीफोन। अरे बाप रे, फिर से आ गई। बच्चे की वजह से गाड़ी रुक गई। आजा, मारना है ना मुझे? आजा, आजा मेरे अंग पर। अरे मारना। तो ये फंडा है। जी सर। तुम्हें क्या लगता है कि एंथनी डिकोस्टा को खत्म करने के लिए तुम्हें किसने फोन किया होगा? मुझे नहीं मालूम। इंस्पेक्टर खुराना है। मैं एंथनी डिकोस्टा बोल रहा हूँ। यस मिस्टर डिकोस्टा, बोलिए। इंस्पेक्टर मुझे बचा लीजिए, वो राज की कार मेरी जान लेना चाहती है। अरे राज तो यहाँ मेरे सामने बैठा है, ये कैसे हो सकता है? गौर से देखिए अंदर कौन है। वो मेरी मौत है, मौत। कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर, वो गाड़ी आ रही है, मेरे पास आ रही है। हेलो मिस्टर डिकोस्टा, आप इंस्पेक्टर मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर। क्या हुआ सर? एंथनी डिकोस्टा को किसी ने मार दिया।
समझ में नहीं आ रहा है वो कौन है जो बार बार गाड़ी चुराकर मर्डर कर रहा है और इसका इल्जाम मुझी पर डालना चाहता है। पता नहीं टार्जन कहाँ होगी। डर लग रहा है कहीं फिर कोई हादसा ना हो जाए। फिक्र मत करो राज, जब पुलिस ने शहर के सारे एग्जिट सील कर दिए हैं तो टार्जन जरूर मिल जाएगी और हो सकता है कि वो आदमी भी पकड़ा जाए। होप सो। अब चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। क्या मैं इंस्पेक्टर खुराना से बात कर सकता हूँ? तो जब तुम यहाँ पहुंचे तो ये कार पहले से यहाँ मौजूद थी? जी। ये कार कंप्यूटर से चलती है क्या? नहीं। तो क्या रोबो चलाता है इसे? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तो फिर फंडा क्या है? ये कार यहाँ पहुंची कैसे? माता जी, आप तो यहाँ पहले से थी, आप बता सकती हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता। जब तुम कार के चोरी होने की कंप्लेन मुझे लिखवा रहे थे, उसी समय इस कार से किसी ने एंथनी डिकोस्टा को टेलीफोन बूथ समेत उड़ा दिया और फिर ये एक वफादार कुत्ते की तरह अपने मालिक के घर पहुंच गई। इसका मतलब क्या है? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं तो आपके साथ था। मैं बताऊं रियल फंडा क्या है? तुम ये कार किसी और को देकर उससे मर्डर करवाते हो। ये आप कैसे कह सकते हैं, जबकि आपके पास मेरे पोते के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है? और अगर कोई बोल दे कि इस कार ने वो एक्सीडेंट किया है तो आप मान लेंगे? चलिए मैं बोलती हूँ कि वो चारों मर्डर आपके जीप ने किए हैं। ये क्या फिजूल की बात कर रही हैं आप? फिजूल की बात कर रही हूँ मैं? आपका कहना है कि इस कार ने टेलीफोन बूथ उड़ाया है, तो देखिए कहीं एक स्क्रैच, एक खरोच नजर आता है आपको? जबकि एक ट्रक भी टेलीफोन बूथ उड़ाएगा तो उस ट्रक के भी अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे। इतने बड़े ऑफिसर हैं आप, आपका दिमाग इतना भी नहीं चलता? कब से फंडा फंडा किए जा रहे हैं? एक तो मेरे पोते ने खुद आपको फोन करके बुलाया, उल्टा आप उसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब तो मैं इस कार को लेकर कमिश्नर के पास जाऊंगी और उन्हीं से पूछूंगी कि आपको ये कार टेलीफोन बूथ से टकराई हुई लगती है। आप कमिश्नर के पास जाएंगी? जरूरत पड़े तो होम मिनिस्टर तक पहुंचूंगी मैं। सर, अब हमें लगता है हमारा अंतिम समय आ गया है। इसके पहले माताजी होम मिनिस्टर को अपने होम पे बुला लें और हमारा होम खतरे में आ जाए, हमें अपने होम के लिए निकल लेना चाहिए सर। Shut up! सर। Shut up! सर। माताजी, आप कमिश्नर, होम मिनिस्टर, ऊपर तक की पहुंच की बात उन ऑफिसर्स के सामने कीजिए जिनकी जिंदगी का फंडा ऊपर की कमाई से चलता हो, मुझ जैसे ऑफिसर के सामने नहीं। और ये कार, इस कार का संबंध हर मर्डर के साथ में है। मैं इस कार को अभी कस्टडी में लेता हूं। सीताराम, रसाला, बांध इसको जीप के पीछे। सर प्लीज आप मेरी कार मत ले जाइए। ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। मैं आपसे वादा करता हूं सर, अब इस कार से कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी। आप मुझे अरेस्ट कर लीजिएगा। सोच ले, इस बार 4 नहीं 5 मर्डर का चार्ज लगाऊंगा तेरे ऊपर। तब इस कार को कस्टडी में नहीं लूंगा, माचिस की डिब्बी की तरह क्रश करके किसी कोने में फेंक दूंगा। समझ गया? ये क्या कर रहा है बेटे? दादी, टार्जन को बनाकर मैं पापा को पास ले आया था। अगर ये दूर हो जाएगी तो लगेगा पापा भी दूर चले गए।
My baby, my doll, how are you? So this is my little girl, yes. What a pleasant surprise, पापा आप तो कल आने वाले थे। क्यों? तुम्हें सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते क्या? Of course अच्छे लगते हैं पापा। ये बताओ राज कैसा है? He is तो very good पापा। Why, this is fantastic. अब तुम एक काम करो, आज जब तुम कॉलेज जाओगी तो राज से कहना कि शाम को उसके घर हम उससे मिलने आएंगे। Thank you पापा, thank you so much। और तब तक हम अपने पुराने दोस्तों को मिल लेते हैं। क्यों? Okay। कम। हाय जोजो, हाउ आर यू? हाय, अरे कैसे हो भाई? और ये क्या चारों तरफ सिक्योरिटी? अरे कपूर अंकल, आप जिंदा है? अरे भाई, आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। ये बताओ मेरा दोस्त एंथनी कहाँ है? आपको पता नहीं? डैड तो चोपड़ा अंकल, सक्सेना अंकल और इंस्पेक्टर शर्मा के साथ चले गए। अरे भाई कहाँ गए? किसी हिल स्टेशन पर पिकनिक बनाने गए हैं तो कहो मैं वहां जाकर के उन्हें मिल लेता हूँ। भाई प्रिया की एंगेजमेंट है और मैं उन्हें पर्सनली इनवाइट करना चाह रहा हूँ। अगर आपको पर्सनली इनविटेशन देना है ना तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। क्या? आइए मैं बताता हूँ। ओह माय गॉड, ये इन तीनों का मर्डर हुआ है। क्या? डैड को तो कार से कुचलकर मार दिया गया है और पुलिस ने बताया कि चोपड़ा अंकल और सक्सेना अंकल का भी मर्डर उसी कार से हुआ है। पता चला कि उन्हें मारने वाला कौन है? उसे तो पुलिस अभी भी ढूंढ रही है और जिस कार से उन लोगों का मर्डर हुआ है वो कार कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर देवेन चौधरी के लड़की की है। देवेन चौधरी? हाँ, पुलिस को तो शक है कि वही लड़का मर्डर करता है या करवाता है। अंकल, अगर उस लड़के को पता चल गया कि आप यहाँ आ गए और आप इन लोगों के पार्टनर है, फिर कभी आपके पासपोर्ट पे लंदन का वीजा नहीं लगेगा। आपकी खड़े खड़े डेथ हो जाएगी और आपका पासपोर्ट पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएगा। अंकल, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं प्रिया के एंगेजमेंट के बाद सब देख लूंगा। तुम फिक्र मत करो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, मैं फिक्र क्यों करूं? मेरे डैड तो मर चुके। पापा यही राज है। अरे नहीं 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 बेटे, भाई दामाद तो बेटे जैसा होता है और बेटा सीने से लगता है। आ जाओ। हाँ। दादी, ये प्रिया के पापा हैं और ये मेरी दादी। नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे घर आए। प्रिया अक्सर फोन पर आप लोगों की ही बातें करती रहती है। कहती है पापा जब भी मैं दादी से मिलती हूँ तो मैं आपको भूल जाती हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि मेरी ये प्यारी बच्ची आपके घर की बहू बनने जा रही है। ये तो आपका बड़प्पन है और सच पूछिए तो हमारा सौभाग्य। शुक्रिया। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जी। अंकल, ये मेरे पापा की तस्वीर है। पापा? जी। मेरे पापा के कातिल, समझ में आया मैंने तेरी बेटी से प्यार का नाटक क्यों खेला। तुझे लंदन से यहाँ बुलाने के लिए मैंने तेरे बाकी साथियों को तो मौत की घाट उतार दिया है। अब तेरी बारी है। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटे, लगता है तबीयत बहुत खराब हो रही है, हमें चलना चाहिए। आओ चले, हम चले। अरे ऐसे कैसे जा रहे हैं? आप पहली बार हमारे घर आए, चाय तो पी लीजिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम चलते हैं। लेकिन अंकल, बेटे बाद में बात करेंगे। आओ प्रिया। लेकिन पापा क्या चलो हुआ? मेरे साथ अभी चलो। तो आए हैं। ये अचानक क्या हो गया इनको? पता नहीं, कह रहे थे उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? पापा आपकी तबीयत तो ठीक है, फिर अचानक हम वहां से चले क्यों आए? इसलिए कि मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं करवाना चाहता। ये अचानक क्या हो गया आपको? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नो आर्ग्यूमेंट्स, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। हम दोनों लंदन वापस जाएंगे और तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे मैं चाहूंगा। दिस इज माई फाइनल डिसीजन, समझी? तो अब मेरा भी डिसीजन सुन लीजिए। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राज से। आपको लंदन जाना है तो आप अकेले जाइए। प्रिया,
हेलो राज बिटवा बहुत गजब हुई गवा। वो ससुरा राकेश कपूरवा है ना, वो तोरी प्रिया को लेकर लंदन जात है। वो वहाँ का दूसरे से ब्याह करे चाहत है। क्या? प्रिया को बचाई लो, बिटिया रानी रोई रोई के पगलाई गई है। अरे हमार जोर चलत तो वो ससुरा कपूरवा का तो पिछवाड़ा हम कुलाड़ी से काट देते, लेकिन का करे बेटा, बुढ़ापा में हमसे उठत नहीं है। कुलाड़ी, आप कौन बोल रहे हैं? हम कपूरवा के माली बोलत है। अरे बिटवा तुम आवत हो ना? हाँ मैं आ रहा हूँ। लेटेस्ट न्यूज, अंकल वो आ रहा है। अरे बदतमीज, तुम मेरे ही मुंह पे मुझको गाली दे रहा है। अंकल अगर मैं आपको गाली नहीं देता तो उसको कैसे यकीन होता कि मैं उसके फेवर में हूँ? आपको पता नहीं, शेर को जाल में फंसाने के लिए सुअर को काट के उसके सामने फेंकना पड़ता है। शट अप! कहाँ जा रहा है बेटा? प्रिया के घर से फोन था, उसके पापा उसको हमेशा के लिए लंदन लेके जा रहे हैं। वो उसे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? मैं और प्रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं उसके बिना रह नहीं सकता दादी, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। रुक बेटे, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। वो बच्चों का दिल इस तरह कैसे तोड़ सकते हैं? मैं बात करूंगी उनसे। राज, प्रिया से मिलने जा रहा है। अब तो किसी से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुझे यहां धोखे से मैंने बुलाया है। तुझे मैं यहीं मारकर फेंक दूंगा। आई चैलेंज यू, बाहर निकल। दादी ये तो टार्जन है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई? क्या प्लानिंग थी आपकी? राज को उसकी कार के साथ पहाड़ की ऊंचाई से गिराकर आपने मार दिया। लोग यही समझेंगे कि एक्सीडेंट है, मर्डर नहीं। नहीं। प्रिया, रुको प्रिया। दादी मेरी टार्जन कैसे हुआ ये? किसने किया ये सब दादी? राज! प्रिया! राज, थैंक गॉड। जब मैंने सुना कि पापा ने तुम्हें टार्जन के साथ पहाड़ी से गिरा दिया है, मैं तो शॉक रह गई। मतलब ये सब तुम्हारे पापा ने किया? राज! हाँ, मैंने किया है, और अब देख मैं क्या करता हूँ। प्लीज रुक जाइए। छोड़ दीजिए उसे। प्रिया! फॉलो मी। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। छोड़ूंगा नहीं तुझे। चल चल। अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? पहले मेरे साथियों को मारा, अब मेरी जान लेना चाहता है? अंकल मैंने किसी को नहीं मारा। उठ! मैं तुझे उसी तरह मारूंगा जिस तरह तेरे बाप को डुबोकर मारा था।
ये तो टूट गई थी, ये यहाँ कैसे? इम्पॉसिबल। मुझे माफ कर दो डेविड, मुझ पर रहम करो प्लीज। तूने मुझ पर रहम किया था? तुझे एहसास हुआ था कि मेरे बाद मेरी माँ और मेरे बेटे का क्या होगा? 12 साल मेरी आत्मा तुझे और तेरे साथियों को जिंदा देखकर तड़पती रही। शायद ये मेरी माँ का आशीर्वाद था जो मेरे बेटे ने मेरी कार को तुम लोगों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। मैं चाहता तो तुझे वहीं खत्म कर सकता था जहां तू मेरे बेटे को डुबो रहा था, लेकिन मुझे अपने बेटे को बेकसूर साबित करना था, इसलिए तुझे यहां तक लेकर आया। मैं कबूल करता हूं सबके सामने कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने और मेरे साथियों ने तुम्हारे कार की डिजाइन चोरी कर ली थी और तुमको धोखे से मार दिया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए प्लीज प्लीज। मिस्टर कपूर, इसे कहते हैं कुदरत का फंडा। इंसान गुनाह कर कर उस पर पर्दा डाल देता है, मगर कुदरत सारे पर्दे उठा देती है। माँ, मुझे तो यकीन हो गया था बेटी कि तेरे साथ जरूर कोई अपशगुन हुआ है, वरना इस दुनिया में ऐसी कोई दुनिया नहीं जहां बच्चा जाकर अपनी माँ को भूल जाए। जब किसी बच्चे के सामने उसकी माँ की मौत होती है तो वो माँ तो जी उठती है, लेकिन जब माँ के सामने उसके बच्चे की मौत हो जाए तो वो तो मर जाती है। क्या वो बेटा बदनसीब नहीं है जिसे अपनी माँ और बच्चे को रोते और बेहाल छोड़कर जाना पड़ा? देखो, मरने के बाद भी आंखें खुली हैं।
मरते वक्त ये तुम्हें और राज को देखना चाहती थी, लेकिन ना तो ये तुम लोगों को देख पाई और ना ही इन्हें बंद करने के लिए तुम्हारा हाथ इन पलकों पर आया। अगर पुनर्जन्म होता है ना मां, तो फिर से तुम्हारा बेटा बन के पैदा होऊंगा। पापा, आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? चला तो मैं 12 साल पहले ही गया था। ये तो तुम थे जो दोबारा मुझे अपनी और मां के पास ले आए। मुझे दुख है कि तुम्हारा पापा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन खुशी है कि तुमने मुझसे भी अच्छी गाड़ी बनाई। और हां, अगली बार जब तुम प्रिया को ड्राइव पर लेकर जाओ तो स्टीयरिंग पर से हाथ मत हटाना। चलता हूं। No tears.